लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे हमारे साथ फोन लाइन पर अंकुर गुप्ता है। नमस्कार अंकुर, सवाल पूछिए। नमस्कार कविता जी। जी नमस्कार। मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक अच्छी भारत की मतलब देश की ग्रामीण कंपनी से 4-5 पॉलिसी ली हुई है, लेकिन अब मुझे अभी सुनने में आया मीडिया से कि उसका एक मेजर पार्टनर जो फॉरेन पार्टनर है वो अपना तेल बेचकर जाने वाला है। और ऐसे में मैंने कंपनी से इंक्वायरी भी करी कि इस पोजीशन में क्या होगा, और उनकी ब्रांचेस भी यहाँ यूपी में कम हो गई हैं पहले से काफी। तो इन केस मेरी पॉलिसी मतलब ये कंपनी जाती है तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम होती है इन कंपनी में? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी पॉलिसी का क्या स्टेटस रहेगा? जी अंकुर, आपके सवाल का जवाब दें, आप फिर से अपनी कंपनी बताएंगे जहाँ से आपने ये 4 पॉलिसीज ली हैं। मैं कंपनी का अगर आप पूछना चाहते हैं, अवीवा कंपनी है। अवीवा है, ठीक है। अवीवा कंपनी है, डाबर के साथ टाई अप है इनका। जरूर जरूर, ठीक है, देते हैं आपके सवाल का जवाब। तो हर्ष, यहाँ पे अंकुर की तरह कई दर्शक होंगे जिनके मन में भी ये सवाल होगा कि जब किसी फॉरेन कंपनी ने अपना स्टेक कम कर दिया या पूरा होल्ड ले लिया अगर इंडियन कंपनी पे, तो उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज का क्या होगा, तो क्या जवाब है? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है अंकुर जी, और इसके बारे में स्वाभाविक है कि कंज्यूमर्स को फिक्र होगी। बिल्कुल। तो 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो हर इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड है IRDA के द्वारा। एब्सोल्युटली। और IRDA का एक सॉल्वेंसी रेशो होता है, तो इसमें तो पार्टनर चेंज हो रहे हैं। अगर कोई कारण से बहुत कम ऐसा होता है, बट अगर कोई कारण से इंश्योरेंस कंपनी इटसेल्फ में प्रॉब्लम आती है तो भी आपकी पॉलिसी टेक ओवर हो जाएगी। मतलब ये नहीं, अब रहा सवाल पार्टनर का, तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हमने देखा AMP सनमार में भी देखा, सनमार AMP बाहर चले गए। हमने देखा मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में न्यूयॉर्क लाइफ बाहर चला गया, बहुत ही आसानी से उसके नए पार्टनर्स आ गए। यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर कंपनी की जो वो बात कर रहे हैं, अगर फॉरेन पार्टनर जाता है, वो अभी तक स्पेक्यूलेशन में है, अगर जाता है तो भी ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडियन पार्टनर 74% है, डाबर इज 74% शेयर होल्डर। और कोई नई भारत का जो इंश्योरेंस का मार्केट है बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है, तो मेरे ख्याल से इसको कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी या जो एग्जिस्टिंग इंडियन पार्टनर है वो इसको रन करेगा। क्या होगा, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो कंज्यूमर को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या टाइप की पॉलिसी ली है वो भी पूछ सकते हैं। जहाँ अंकुर जी क्या टाइप की पॉलिसीज ली है? टर्म पॉलिसीज? टर्म पॉलिसीज भी हैं, कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट बच्चे की पॉलिसी है मेरे। और मैं थोड़ा सा परेशान इसलिए हूँ सोचकर, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस थी यूपी में अभी 1 साल भर पहले और आज की तारीख में काफी कम हो गई है उसके बाद। ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उसी एक तर्ज पे वो थोड़े से परेशान है और उन्हें लगता है कि उनकी पॉलिसीज पे असर ना पड़ जाए। बिल्कुल, अगेन ये 2-3 अनरिलेटेड चीजें जो हैं साथ में हो गई अंकुर जी। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को ब्रांच बंद करने से पहले IRDA से अप्रूवल लेना होता है। IRDA को ये अश्योर करना होता है कि जिस ब्रांच से जो पॉलिसीज सर्विस हो रही थी वो अब कहाँ से सर्विस होंगी। तो अगर उसमें सर्विसिंग में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्लियरली कंपनी उसको एड्रेस करेगा, नहीं करेगा तो IRDA में जो ग्रीवियंस सेल है वो एड्रेस करेगा। उससे ब्रांचेस खोलना बंद करना एक ये नॉर्मल बिजनेस का जो कहते हैं कि एक नॉर्मल बिजनेस का चलन है, तो उससे कोई निष्कर्ष निकालना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। पार्टनर जाते हैं वो भी एक नॉर्मल बिजनेस नहीं कह सकते, लेकिन होता है। लेकिन जैसे कि इनको दिक्कत आ रही है कि ब्रांचेस बंद हो गई हैं, तो क्या ये कंपनी के पास जाके पता लगा सकते हैं कि नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है जहाँ पे इनको जो भी दिक्कतें हैं जाके उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। कंपनी का सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर है, वेब सर्विसेज हैं, और अगर एड्रेस नहीं हो रही हैं इश्यूज, एजेंट होगा तो एजेंट एड्रेस करेगा, और अगर नहीं हो रही है तो वेबसाइट पे ग्रीवियंस में जाएंगे तो तुरंत एड्रेस हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है अंकुर जी, दैट इज ऑल जो मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो अंकुर, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको योर मनी से मिल गया होगा। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।